बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फतर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड मिल्क केक। ये केक बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बन के तैयार होता है। ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है ब्रेड केक, और जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और खाने में इतना टेस्टफुल होगा कि आप जब बनाएंगे तो दोबारा इसे ज़रूर ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए ये हम बनाते हैं मज़ेदार सा ब्रेड मिल्क केक। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 अदद ब्रेड की पीसेस ले लिए हैं, यानी कि ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं, और आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अब हम इसको पीसेस में करेंगे, और पीसेस में करने के बाद हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसको हम इस तरीके से क्रम्स में ले आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून ले ली है घी। आप इसकी जगह पे बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड को करेंगे फ्राई। ब्रेड को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। आंच आपने लो ही रखनी है क्योंकि ब्रेड जल भी सकती है, तो इसलिए आपने जो है इस तरीके से मिक्स करते हुए आपने साथ साथ चम्मच चलाते हुए ब्रेड को फ्राई कर लेना है, यानी कि इसे भून लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप ले लिया है मिल्क पाउडर, और इसको भी हम इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हमने इनका डार्क कलर नहीं आने देना, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध को ब्रेड के अंदर, क्योंकि ब्रेड हमारी पहले से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, और इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप चीनी, और चीनी को हम कैरमलाइज कर लेंगे। यहाँ पे आपने कैरमलाइज करने के लिए चीनी को तकरीबन लो ही मीडियम आंच पे आपने इसे करना है, क्योंकि अगर हाई आंच हुई तो ये चीनी जल भी सकती है और इसका टेस्ट जला हुआ आ जाएगा। तो इसलिए आपने लो आंच पे ही इस तरीके से मेल्ट कर लेनी है चीनी को। मेल्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि आंच लो है इस वजह से, लेकिन चीनी जो है ये हमारा जो कैरमलाइज हम कर रहे हैं इसको, ये जलेगी नहीं और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए आपने थोड़ा टाइम ले लेना है, क्योंकि इससे हमने अच्छा सा केक रेडी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है चीनी सारी। आपने ये ज़हन में रखना है कि इसका प्रोसेस जो है केक का हमने लो ही आंच पे रखना है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में और ये सब चीज़ें तकरीबन रेडी हैं। इसलिए हमने इसको 1 कप डाल देना है कैरमलाइज होने के बाद दूध, और हम दूध को जो है थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद हमने जो ये ब्रेड फ्राई करके रखी थी इसको भी हम डाल देंगे। अब इस पेस्ट को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा, लेकिन हमने इसे इतनी देर पकाना है कि ये जो ब्रेड केक है ये अच्छे से पैंदे को छोड़ दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने पैंदे को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह का हमें चाहिए। हमने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए और भी फ्राई कर लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसी तरह का हमें चाहिए। केक का पेस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बर्तन, और इसके अंदर हम लगा देंगे कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैंने बटर पेपर भी नीचे रख दिया है, और इसको दोबारा से ऊपर से ग्रीस कर लिया है ब्रश के साथ। और अब हम ये केक का जो पेस्ट है हम सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हमने इसको चम्मच के साथ ऊपर से अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये इसकी लुक अच्छी आई, जैसे हम चाहते हैं उसी तरह का केक जो है ये अच्छे से रेडी हो। जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है, अगर वो रोज़ाना डेली का मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वो इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा रेडी हो चुका है ब्रेड केक, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे इस तरीके से, और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। आप इसको इसी तरीके से भी रख सकते हैं
और कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे हम ले लेंगे एक नाइफ़ और केक की करेंगे कटिंग और केक को पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा रेडी हो चुका है। बहुत कम टाइम में आप ब्रेड मिल्क केक तैयार कर सकते हैं। जिनको मीठा पसंद है वो तो बहुत ही आसानी से बना के ये अपने लिए रख सकते हैं। ज़्यादातर घरों में खाने के बाद मीठा स्पेशल लिया जाता है, तो आप जो है बनाएं इसको और इन्जॉय करें। आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा नारियल, आप देख सकते हैं। आप नारियल के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं और आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको मेरी ये ब्रेड केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।